ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ऑब्लिक टर्निंग के बारे में, किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है। और टर्निंग प्रोसेस या ऑपरेशन में कहें तो फोर्स लगाए जाते हैं। फोर्स कितने कितने प्रकार के होते हैं वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। और किस फोर्स को किस रेशियो में लगाया जाता है, या फिर कहें किस फोर्स की वैल्यू परफॉर्मेंस में अधिक होती है, यही सब और डिटेल में जानते हैं साथियों। जो कटिंग फोर्स होता है वो यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, जो कि जेड डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया जा रहा था या जेड डायरेक्शन में शो किया जा रहा था। जो फीड फोर्स है एक्स डायरेक्शन में और जो थ्रस्ट फोर्स है एक्स डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया जा रहा था। इनका रेशियो देखा जाए, इनकी पावर कितने हिस्से में आ रही है, तो यहाँ पर 1:2:4 इस प्रकार से। यदि आप 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं थ्रस्ट के लिए, 2 न्यूटन के फोर्स की आवश्यकता होती है फीड के लिए, और कटिंग के लिए 4 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का इनका रेशियो होता है, या कहा जाए पावर हो या फोर्स हो, इनके हिस्से में इस रेशियो से आता है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं, उनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हेयर ऑब्लिक टर्निंग इज ए 3 फोर्स प्रोसेस। ऑब्लिक टर्निंग में जो फोर्स होते हैं तो 3 फोर्स लेकर हम चलते हैं। 3 फोर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप कहेंगे 3 फोर्स प्रोसेस है, 3 फोर्स सिस्टम है ये। कटिंग फोर्स, जिसमें कटिंग फोर्स होता है एफसी से जिसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो कितनी पड़ती है? कंज्यूम ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पावर। जितनी पावर आप लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसमें से 99% पावर तो कटिंग फोर्स ही कंज्यूम कर लेता है। और यदि आप चाहते हैं पावर कंजप्शन ड्यूरिंग मशीनिंग बिल भी कितना होगा साथियों? P = FC × V, जो कि कटिंग वेलोसिटी होती है। और जैसा कि अब तक हम स्टडी करते आए हैं, जान रहे हैं साथियों, जब आपकी ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही हो तो ये वेलोसिटी किसके पास होती है? टूल के पास होती है। लेकिन ऑब्लिक टर्निंग में वर्क पीस रोटेशन करता है, तो ये जो वेलोसिटी होती है किसके पास होती है? ये वर्क पीस के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कहा जाए वर्क पीस रोटेशन करने लगता है, तो उस स्पीड को लेकर हम स्टडी करते हैं। तो चलिए साथियों अब नज़र डालते हैं टूल एंगल्स की तरफ। अब तक हम स्टडी करते आ रहे थे टूल में किस प्रकार के एंगल होते हैं, किस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, किधर की साइड में होते हैं। ये आगे आने वाली ज्योमेट्री में डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए, ये आपका टूल है, इधर से साइड से देखा जा रहा है। आप फ्रंट से देखेंगे तो कुछ और व्यू नज़र आएगा, और आप टॉप से देखेंगे कुछ और व्यू नज़र आएगा। अलग अलग एंगल आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर या अलग अलग प्लान से देखने पर, या कह सकते हैं आपका नज़रिया चेंज करते हुए एंगुलर आप बदलते जाएं, पोजीशन बदलते जाएं। यहाँ से देख रहे हैं, आगे जाकर यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से, इधर उधर से देखने पर टूल की जो ज्योमेट्री है आपको साइज, शेप, एंगल अलग अलग नज़र आते हैं। क्योंकि सारा टूल 3D में होता है, तो एक साइड से आप उसको नहीं देख सकते। उसको कवर करेंगे हम स्पेशल आगे आने वाली सीरीज़ में। अभी आप देख लीजिए, ये आपको टूल नज़र आ रहा है, ये टॉप व्यू नज़र आ रहा है। अब तक हम स्टडी कर रहे थे टूल इस प्रकार से लगा हुआ था, तो इसको हम फ्रंट व्यू बोल रहे थे। टॉप व्यू कहाँ है? तो टॉप व्यू इसको आप ऊपर की तरफ बैठ कर देख रहे हैं, नीचे की तरफ पॉइंट कर कर। यदि आप वेक्टर से लगाना चाहें तो यहाँ क्रॉस बना देंगे, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन बता रहा है आपको, टॉप व्यू नज़र आ रहा होगा। हर व्यू के बारे में जानेंगे डिटेल में। अभी आप सिंपल जो जानकारी दी जा रही है उसे ही लेकर चलते रहें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप 3D में टूल को देखेंगे या टूल ज्योमेट्री स्टडी करेंगे। तो अभी आप देख लीजिए, ये वर्क पीस है अपना, वर्क पीस कट करते हुए जा रहा है टूल। तो टूल को आपने रोक दिया है, ज़रा ठहरिए, हम कुछ नजराना देख लेते हैं। इस प्रकार से टूल आपको नज़र आता है। तो जो ये साइड है इसकी, इसको CS से एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसमें जो एंगल बना हुआ है इसको CS से, जो वर्टिकल प्लेन से एंगल बना रहा है CS से, और इधर जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, इसको लैम्बडा से एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये टूल की साइड कटिंग एज है, ये एंड कटिंग एज है। दोनों कटिंग करने के काम आती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। यदि काम करते करते ये साइड ख़राब हो जाए, कुछ पार्ट बचा हुआ, तो इससे आप काम चला सकते हैं, फिनिशिंग ला सकते हैं। तो अब आप इस टूल को देखकर बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो CS + लैम्बडा = 90 डिग्री होगा। अब आप कह सकते हैं जो OA है ये ग्रेटर देन OB होगा, जो ये आपकी साइड नज़र आ रही है। इससे किस चीज़ को किस नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पर वो आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है, OA। इसकी बात की जाए तो इसको आप साइड बोलेंगे, साइड कटिंग एज बोल सकते हैं, मेन कटिंग एज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल कटिंग एज बोल सकते हैं इस साइड को, जिससे हम कटिंग करते रहते हैं।
और दूसरी साइड की बात की जाए ओ बी की, तो ये क्या है, एंड कटिंग एज, जो ऑक्सिलरी होती है, हेल्प करने में, सहायता करने में काम आती है यदि कुछ आपका पार्ट रह जाता है। जैसे एंगल बताया था आपको, ये एंगल बने हुए होते हैं, टूल के ऊपर एंगल बना हुआ है और जो नीचे हॉरिजॉन्टल से आप किसी भी एंगल को बता दें तो आपको पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता हो, नीचे से, तो फिक्स एग्जैक्ट पोजीशन पर आप आ सकते हैं किसी भी एंगल से। अब यहाँ पर सी एस को साइड कटिंग एज एंगल के नाम से जाना जा रहा है और लैम्डा को प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल या इसे अप्रोच एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। इनमें से कोई एक एंगल आपको दिया जाए तो दूसरा आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से रेशियो मेंटेन बना कर रखते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।